हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। आई होप सभी आप अच्छे होंगे। तो आज की इस कमाल की वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग या कोई भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कौन से टाइम फ्रेम को यूज़ करके ट्रेडिंग करनी चाहिए। आपको 5 मिनट यूज़ करनी चाहिए, आपको 15 मिनट यूज़ करनी चाहिए, आपको 3 मिनट यूज़ करनी चाहिए। कौन से टाइम फ्रेम आपका बेस्ट रहेगा ट्रेडिंग करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम गवाएं। तो फटाफट से हम यहाँ पर स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर खोल के रखा हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइन, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह अपलोड कर लेता हूँ, कुछ प्राइस एक्शन बेस, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे मैंने खोल रखा है ये 14 दिसंबर का जो यहाँ पर चार्ट खुला हुआ है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर खोला हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर गैप जो है गैप ओपनिंग हुई है। अब गैप ओपनिंग का ये होता है कि अगर गैप पे गैप डाउन होना तो आपको जैसे गैप ओपनिंग हो तो आपको डाउन साइड का ना कम सोचना। डाउन साइड का तभी सोचोगे जब मार्केट कल की क्लोजिंग या फिर क्लोजिंग काफ़ी दूर है, या तो मार्केट के जो आज की जो ओपनिंग है उसके लो को ब्रेक होने के बाद अब डाउन ट्रेंड का सोचो, उसके ऊपर आप अप ट्रेंड का ही सोचो कि मार्केट अप ही जाएगा। अगर अगर थोड़ी कम गैप ओपनिंग है, 100 पॉइंट की गैप ओपनिंग है, 50 पॉइंट की गैप ओपनिंग है, तो उस पर आप जो है कल पिछले दिन की क्लोजिंग का लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 300 साढ़े 300 लगभग 350 पॉइंट की यहाँ पर गैप ओपनिंग है। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या है कि इतना मार्केट इतना नीचे आ नहीं सकता, क्योंकि आने को आ सकता है लेकिन इतना नीचे नहीं आ सकता कि 300-400 पॉइंट जो यहाँ पर कवर करके मार्केट आए। अगर मार्केट गैप अप है तो अप साइड का ही रहने का वो ट्राई करेगा, तो आपको अप साइड का ही उसमें सोचना है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर मार्केट गैप ओपनिंग हुआ है तो 5 मिनट की कैंडल हमारी ये है। तो इसके हमने लो का लगा दिया और हाई का लगा दिया, हमने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर लगा दी है। और तो आपको ट्रेड कब कब लेना है, एक जैसे हम 5 मिनट के जैसे यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, हर रिजेक्शन पे हमें लगा के चलना है। जैसे यहाँ पर मार्केट रिजेक्शन ले रहा है तो हम एक यहाँ पर भी लगा देते हैं। यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन और लगा दी रिजेक्शन पे। तो जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम मार्केट ओपन हुई, आपको किस तरह से ट्रेड लेना है। आपको लेना है कि जैसे मार्केट या 5 मिनट के टाइम इसको यहाँ पर रिजेक्शन लिया, यानी कि यहाँ से मार्केट चली, यहाँ से मार्केट ऊपर चली, फिर रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन का मतलब यहाँ पर जो है कोई ना कोई पुश कर रहा है, सेलर जो है बायर को पुश कर रहा है नीचे की ओर। तो यहाँ पर सेलर में तो इसको ब्रेक पे आपको ट्रेड लेना है। आपको छोटे छोटे स्विंग पकड़ने पड़ेंगे ताकि आप मतलब छोटे छोटे पॉइंट लेके चलोगे, तभी आपका जो है अच्छे से आप ट्रेडिंग कर पाओगे। तो पिछले स्विंग के ब्रेक के बाद आपको, पिछले स्विंग के ब्रेक होने के बाद आपको यहाँ पर जो है एक क्लोजिंग कैंडल मिल गई जो उसके ब्रेक प्रॉपर ऊपर जो है क्लोज हो गई। इसके बाद यहाँ पर आप एंट्री बनाओगे और यहाँ पर लगभग आपको मतलब जो यहाँ पर 150 पॉइंट के आसपास यहाँ पर आपको मिल गया। क्योंकि 150 पॉइंट भी ना, आपको 100 पॉइंट भी ले लो तो वो भी बहुत है। अब ये टारगेट कैसे आपको डिसाइड करना है, ये टारगेट आपको देखो ऊपर का अगर गैप है तो कोई टारगेट होता नहीं है मार्केट। आप तो आपको पिछले दिन का देखना पड़ेगा, पिछले जो साइड में होगा उसको आपको देखना पड़ेगा। या आप ऐसा करो कि एक फिक्स टारगेट, जैसे मार्केट नीचे से कितना पॉइंट चला है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। नीचे से मार्केट 200 पॉइंट लगभग चल चुका है, तो 100 पॉइंट का आप टारगेट रखो, उसका हाफ का टारगेट रखो अप साइड की ओर। जैसे हम यहाँ से ऊपर रखेंगे 100 पॉइंट का, सॉरी एंट्री आपकी यहाँ पर है, एंट्री आपके यहाँ पर है तो आप 100 पॉइंट का रखोगे यहाँ तक का। तो इसके यहाँ जैसे 105 पॉइंट 100 पॉइंट हो गए, तो यहाँ पर आपको ना बुक करना है, या फिर आप पूरा बुक कर सकते हैं। आपको कम क्वांटिटी है तो पूरा बुक करो, अगर आपको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी है आप तो थोड़ा बुक करो, क्योंकि 80% बुक करो, 20% को आप ट्रेल करो। तो यहाँ पर आपको ट्रेलिंग तो करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो रिजेक्शन कैंडल आएगा वो आपका प्रॉफिट को भी आपका लॉस में कन्वर्ट कर देगा। एक तो डीके भी होगा, ऊपर से सेलिंग काफ़ी फास्ट आती है, तो सेलिंग में जो है आपका पूरा कैपिटल जो उड़ जाएगा। इसलिए बाइंग करते समय हमेशा आपको ट्रेलिंग का यूज़ ज़रूर करना है, ताकि आपका प्रॉफिट जो है वो सेफ रहे। जो आपने कमाया बस उसको नहीं खोना है, और बाकी कमाओ जो कमा ले उसको नहीं खोना है, और ज़्यादा कमाने के चक्कर में। तो यहाँ पर आपको 100 पॉइंट बाकी ट्रेल करो, जहाँ मार्केट यहाँ स्टॉप लॉस जैसे मान लो यहाँ पर हिट हो गया वापस से वहीं आ गया 100 पॉइंट के आसपास ही मार्केट। तो यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पर हमने एक और कहें ये लगा दिया, यहाँ पर हमने एक और जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, बिल्कुल यहाँ से रिजेक्शन लिया। अब अपसाइड का ट्रेड हम तभी सोचेंगे जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, या फिर इससे नीचे कोई स्विंग बनाएगा, जैसे कि यहाँ पर एक स्विंग बनाया है तो इसके नीचे मार्केट पूरा सेलिंग साइड आ गया। अब सेलिंग साइड में यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है, तो रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पर एक रीटेस्ट भी किया है कैंडल। यहाँ पर आप छोटा स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड भी बना सकते हो, नहीं तो आप फिर नीचे जाने दो यहाँ पर आपको, क्योंकि एक ट्रेड यहाँ पर हो गया आपका, तो फालतू में आपको लगातार ट्रेड करना नहीं है। तो इधर मार्केट नीचे आने दो, नीचला सपोर्ट था ये और कुछ है इसकी भी। तो आप यहाँ पर एक एरिया मान लो, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन से अच्छे ना एरिया होता है, क्योंकि एरिया ना ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। जैसे हम यहाँ पर एरिया लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल इसी जैसे यहाँ पर सपोर्ट लिया फिर उठा, यहाँ से सपोर्ट लिया। आपको हर सपोर्ट पे ना बाइंग का सोचना है। जैसे ये सपोर्ट आया, इस पर आपको थोड़ा बाइंग का सोचना है। यहाँ फिर मार्केट हाफ चली, फिर आपको वही है आपका मतलब जो है आपको हाफ का लेने का चलना है। जैसे आपका हाफ टारगेट, ऐसे आपका टारगेट ये है,
हाफ हिट हो गया तो आप ट्रेलिंग करने लग जाओ। ट्रेलिंग में आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाएगा, कुछ प्रॉफिट तो आपके पास आ ही जाएगा। फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ रही नीचे, फिर से यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया, फिर से आप सपोर्ट पे या फिर इसके रिटेस्ट पे आप पढ़ लो और मार्केट को जो आपको चलने दो, यहाँ तक आपको टारगेट रखो और फिर से आपका हाफ अचीव होता है, फिर से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे चालू कर दो। कुछ 50, 70, 80% आप बुक करो अपने हिसाब से, जितना आप बुक करना चाहो। उसके बाद जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चालू कर दो, देखिए अगले कैंडल में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और आपका नीचे का जो है प्रॉफिट आपका सेफ हो गया, जो कि आप अपना ले जा सकते हो। अब फिर से मार्केट यहाँ पर आई, फिर से यहाँ पर रिजेक्शन सपोर्ट बिल्कुल यहीं पे सपोर्ट बनाया। देखो ये छोटा मोटा तो मतलब एरर तो चल जाएगा ही कि बिल्कुल एक्यूरेट आपका ना सपोर्ट काम करेगा ना रेजिस्टेंस काम करेगा, इसलिए थोड़ा मोड़ा ग्लिच तो चलता है ऊपर नीचे का। तो हाँ, कभी भी जैसे आपको ये कैंडल दिख रही है, अगर आपको अप साइड ट्रेड तभी लेना है, डाउन अप या डाउन जो भी साइड अप ट्रेड लो किसी ब्रेकआउट पे, तो आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो रेड कैंडल भी वापस से ग्रीन कैंडल वापस से निकल गई। यहाँ इस कैंडल को यहाँ पर सस्टेन करने देना है, या फिर इसको सस्टेन करने दो या इसके ऊपर निकलने दो, ये दो काम कोई भी आप कर सकते हो। इसका अगर पूरा कैंडल वापस निकले तो ट्रेड तो यहाँ पर बनेगा ही नहीं डाउन साइड का। हाँ कि इसने कि ब्रेकआउट यहाँ पर किया है, लेकिन ये अगले दिन का है, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये है 15 दिसंबर का, तो 15 दिसंबर का क्या है, मार्केट फिर गैप ओपनिंग हुई। गैप ओपनिंग के साथ मार्केट जो है रेड कैंडल बना है। मैंने आपको कहा था कि अगर बहुत ज़्यादा गैप ओपनिंग होगा ना तो वो नीचे जल्दी से नहीं आएगा, आपको अप साइड का सोचना है। आपको डाउन साइड जब उसके क्लोजिंग का नीचे हो, तो आप यहाँ पर डाउन साइड का सोचोगे। इसके जो है क्लोजिंग तो यही है, तो क्लोजिंग है, इसके साथ साथ यहाँ पर इसका जो लो लेवल भी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। क्लोजिंग के साथ साथ इसका लो भी तो है। क्लोजिंग मार्केट की यहाँ है, क्लोजिंग जो है यहाँ ही है, तो क्लोजिंग पे आप ट्रेड लोगे। क्लोजिंग पे तो आपको ट्रेड, जैसे मैंने आपको बोला क्लोजिंग पे आपको ट्रेड लेना, तो क्लोजिंग पे आपको ट्रेड लोगे। तो मार्केट यहाँ से आई, ज़्यादा गैप ओपनिंग कुछ था नहीं, कुछ पहली कैंडल ही काफ़ी बड़ी बन गई, तो कुछ ज़्यादा गैप ओपनिंग था नहीं, तो मार्केट इजीली अपने पिछले दिन के जो है क्लोजिंग तक आ सकता है। तो इजीली मार्केट यहाँ क्लोजिंग तक आया। क्लोजिंग तक आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर नीचे जो है सपोर्ट बनाया है। मार्केट सीधा नीचे आया, नीचे आके अपने कल के जो है क्लोजिंग का भी ब्रेक किया। मैंने कहा वो क्लोजिंग का ब्रेक करके तभी डाउन साइड का ट्रेड होना है। तो यहाँ पर आपको जैसे क्लोजिंग किया, ब्रेक किया, यहाँ पर मार्केट जैसे एक कैंडल यहाँ रुकी, सेकंड वाली भी यहाँ पर सस्टेन कर गई, तो यहाँ पर रिटेस्ट को आपको एंट्री बनानी है। और नेक्स्ट कैंडल में आपको कितने पॉइंट मिल गए, यहाँ पर लगभग 80 पॉइंट मिल गए। तो 80 पॉइंट काफ़ी होते हैं, 80 पॉइंट काफ़ी होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इसलिए यहाँ रुकी क्योंकि यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर एक पिछले दिन का मतलब वो है जो लो है, सपोर्ट एरिया है, इसलिए मार्केट ने अगले दिन का यहाँ पर रिजेक्शन लिया। उसके बाद मार्केट फिर से इसको जैसे कल से क्लोजिंग को फिर को ब्रेकआउट कर दिया, तो आपको फिर को अप साइड से ट्रेड बनाना है। तो अप साइड का भी यहाँ पर इस कैंडल के ब्रेकआउट, जैसे इस कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, तो आप यहाँ पर अप साइड का ट्रेड बनाओगे। और यहाँ के 50% पे आपको ना बुक करना है, 50% के बाद ही आपको ट्रेलिंग का सोचना है। यानी कि वो पूरा टारगेट जैसे यहाँ तक का आपको टारगेट लोगे फिर आप ट्रेलिंग चालू करके, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट आपको कुछ मिला, आप ट्रेलिंग लगाते जाओ, पिछले कैंडल का ऐसा लगाते जाओ, ऐसा यहाँ पर इस कैंडल का लो कैसा यहाँ पर हिट, ये तो आपका प्रॉफिट बच गया। एक ट्रेड आपका यहाँ हो गया। तो आपको छोटा छोटा लेके चलना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ज़्यादा बड़ा सोचना नहीं है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसलिए आपको 100 पॉइंट देने के लिए बेस्ट है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 70, 80 पॉइंट, 150 पॉइंट, ये 5 मिनट सबसे बेस्ट है इतने पॉइंट देने के लिए। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए 200, 250 पॉइंट, ये तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम भी यूज़ करना है। आपको 15 मिनट यूज़ करना पड़ेगा, उसमें आपको जो है मिल पाएगा। मैं आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो 5 मिनट में आपको यहाँ पर मतलब जैसे आपको हाफ टारगेट हिट हो, हाफ के बाद आपको ट्रेडिंग चालू कर देना है। पूरा टारगेट तो मार्केट जाती नहीं, पूरा टारगेट कभी कभार निकल जाएगी, लेकिन पूरा टारगेट ले जाएगी नहीं। हाफ टारगेट से रिजेक्शन होने के, उसके 50% से रिजेक्शन होने का उसके चांस रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का 50%। ये देखिए बिल्कुल यहाँ के 50% से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, बिल्कुल 50% से ही रिजेक्शन लिया मार्केट ने। इसलिए आपको 50% के आसपास आपको ट्रेलिंग चालू कर देनी है। और उसके बाद आपका ना ज़्यादा लॉस होगा नहीं, क्योंकि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आपका पिछला जो है प्रॉफिट जो आपको खोगे नहीं, उसको आपको बच जाएगा। तो इसी फिर मार्केट यही है, आपको डबल बॉटम या डबल टॉप ना मिस नहीं करना है। वहाँ पे हमेशा आपको कुछ ना कुछ पोजीशन मारने की कोशिश करनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखो डब्लू पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पे जैसे वापस से मार्केट सपोर्ट लिया, वापस से उठी, तो हर सपोर्ट पे देखो 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, 4 सपोर्ट, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 2 से 3 बार आपको सपोर्ट कहीं मिल गए तो समझ लो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप उसको तोड़ते ही निकल जाओ। अगर वहाँ पर सस्टेन करके ऊपर निकला तो निकलने दो। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा पड़ेगा ना, टारगेट आपको अच्छा मिल जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे आपको
ये आपका बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़ेगा, बिल्कुल माइनर सा। और आपका टारगेट, पहला टारगेट आपका ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा इसी का हाफ, और तीसरा ये। तो इस तरह से आपको टारगेट लेके चलना है। तो पहला टारगेट तो आपका हिट हो गया, पहला टारगेट तो हिट हो गया आपका। तो इसमें क्या है, आपको मतलब ट्रेल करते हुए चलना है। ट्रेल, देखो यहाँ आपका टारगेट हो गया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया, ठीक है, आप निकल गए। उसके बाद फिर से इसके ऊपर निकल रहा है, फिर से यहाँ पर फिर से जो है रिटेस्ट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट किया, नीचे आया, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर से आया मार्केट, फिर से रिटेस्ट किया, या फिर रिटेस्ट पे आपको दोबारा बनाना है। रिटेस्ट पे दोबारा बनाओगे तो ये आपका 50% हो गया। यहाँ पे हाफ करो, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चालू कर दो, और उसी के साथ आपको ये टारगेट मिल जाएगा। और कितने पॉइंट है, 160 पॉइंट के आसपास, 160 पॉइंट। यहाँ पे 100 पॉइंट भी ले लोगे ना वो भी बहुत है, इसमें आप 100 पॉइंट भी कैप्चर कर लोगे ना वो भी बहुत है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम आपको ज़्यादा पॉइंट ना मिलेंगे नहीं, कुछ 100 पॉइंट 150 पॉइंट अराउंड इतने ही आपको पॉइंट मिलेंगे, 50 पॉइंट इतने मिलेंगे। अब हम इसको ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कर लिया है। तो एक सेकेंड में इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो 15 मिनट का आपको दिन, मैं इसको ना पूरे को ना क्लियर कर देता हूँ। तो ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर यहाँ पर खोल दिया है। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम ना आपको मतलब कंफर्मेशन आप 15 मिनट की भी ले सकते हो, 5 मिनट सबसे बेस्ट है। अगर आपको स्कैल्प करना है ना तो 3 मिनट और 1 मिनट यूज़ करो, क्योंकि स्कैल्पिंग जो है वो रिस्की होती है। उसमें आपका जो है उसका प्रॉफिट मतलब नॉर्मली प्रॉफिट होता है कुछ, लेकिन आपका जो रिस्क उसमें ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। और स्कैल्पिंग ना आपको एक्यूरेसी बहुत हाई चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं है तो आप स्कैल्पिंग में लॉस ही करोगे, क्योंकि आपका कैपिटल हाई लगता है। जैसे आपको 10,000 लगा के अगर 1,000 भी आपको कमाना है स्कैल्पिंग से, तो अगर 10,000 आप लगा भी रहे हो तो आप 10,000 में से आपको खो भी सकते हो, 2,000 आपका जा भी सकता है, 1,000 के चक्कर में आपको 2,000 जा भी सकता है। इसलिए आपको तुरंत निकलना पड़ता है स्कैल्पिंग के अंदर। मतलब छोटा सा मूव आया आपको निकल जाना है, मतलब 5 पॉइंट 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट लेके आपको निकल जाना, इतनी स्कैल्पिंग होती है। इससे ऊपर स्कैल्पिंग ना नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर चार्ट को ओपन कर लिया है। तो 15 मिनट के टाइम पर आपको क्या करना है, 15 मिनट का वही हम अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लगा लिया, एक लो का लगा लिया, और ये मार्केट जैसे यहाँ पर आप सस्टेन या मार्केट जो है 15 मिनट की है, आप यहाँ पर भी लगा सकते हो या यहाँ पर भी लगा सकते हो, कहीं पर लगा, जैसे हम यहाँ लगा लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले क्या किया मार्केट ने, तो 15 मिनट में ना 15 मिनट में आपको जैसे ट्रेड मिलेंगे, लेकिन कभी कभार मिलेंगे, हर बार आपको ट्रेड मिलेगा ही नहीं 15 मिनट में। क्योंकि जैसे 15 मिनट में ट्रेड मिलेगा आपको, जैसे 15 मिनट की कैंडल ये बनी है, इसके बाद रिटेस्ट लिया है। अभी ये कैंडल में, रनिंग कैंडल में बहुत कम लोग घुसते हैं, लेकिन कोई नहीं घुसता रनिंग कैंडल में। जो मतलब एडवांस रिस्क ले लेते हैं वो घुस जाते हैं रनिंग कैंडल में। अब इस कैंडल में तो पूरी निकल गई, यहाँ पर आप एंट्री नहीं पाओगे, इतने सारे पॉइंट आपको छूट भी जाएंगे। तो इसी के साथ आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। आपको पता है 15 मिनट भी ऊपर निकल रहा है और 5 मिनट भी सपोर्ट कर रहा है, तो डबल कंफर्मेशन हो जाता है। इसलिए 15 मिनट में पता है आपको कि 15 मिनट में इसके साथ मतलब इसे टारगेट यहाँ पर ले सकते हो। जैसे 15 मिनट का यूज़ करके 5 मिनट में भी मतलब अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। देखो 5 मिनट सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन उसी के साथ आपको अलग अलग टाइम फ्रेम भी यूज़ करना ना ज़रूरी होता है। क्योंकि 15 मिनट का अगर कंफर्मेशन अच्छा मिल गया तो 5 मिनट का मतलब जितना आपको टारगेट मिलना है उसका आपको डबल मिलेगा। क्योंकि 15 मिनट अगर कंफर्मेशन दे दिया ना, देखो जैसे आप यहाँ देखो 15 मिनट में जैसे यहाँ पर डबल बॉटम बन रहा है, 15 मिनट में डबल बॉटम बन रहा है। तो मैं अपन देखते हैं, ये देखो, चाहे यहाँ पर एडवांस में आप एंट्री बनाओ, चाहे इसके ब्रेक की एंट्री बनाओ। चलो हम इसके ब्रेक पे एंट्री बना लेते हैं। इसका सॉरी एक मिनट, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ, इसके ब्रेकआउट पे कैंडल प्रॉपर क्लोजिंग कर दी। इसी के साथ ही हमें यहाँ पर 15 मिनट का मतलब 15 मिनट में कंफर्मेशन यहाँ पर मिल गया। तो 15 मिनट का कंफर्मेशन मिल गया तो हमारा पहला टारगेट रहेगा ये। इसके बाद हम ट्रेलिंग चालू कर देंगे। ट्रेलिंग चालू करते करते मतलब 15 मिनट में ट्रेलिंग आप कैसे करोगे, यानी कि मतलब पिछले कैंडल का लो का स्टॉप लॉस 5 मिनट में जल्दी हिट हो जाता है, लेकिन 15 मिनट में जल्दी से हिट नहीं होता है। आप यार देख सकते हो, अगर अभी यहाँ भी लेते हो, अगर आप यहाँ भी लेते हो, आप कहीं भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर चलते हो ना, तो आपको प्रॉपर यहाँ तक का मिलेगा टारगेट। ये देखो आप, यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, ना यही हुआ और ना यही हुआ। इसके बाद एक रिएक्शन कैंडल आया है, और मैंने कहा जहाँ भी रिएक्शन आता है आपको वहाँ पर एक
लाइन को प्लॉट कर देना है, या फिर आप एरिया भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर एक सेलिंग का प्रेशर बना है, तो यहाँ पर आपको मतलब सेलिंग प्रेशर पे आपको निकलना है, कुछ कुछ क्वांटिटी आपको निकालते चलना है। तो यहाँ पर वापस से आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया, लेकिन आपको काफ़ी पॉइंट यहाँ पर मिल गए, इसलिए आपको अच्छा खासा। चलिए मैं वहाँ पर कोई दूसरा दिखा देता हूँ, दूसरे दिन का कोई रैंडम डेट पर चलते हैं हम। तो चलिए यहाँ पर इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे 15 मिनट की कैंडल है, पहली ओपनिंग है, इसका हमने हाई को मार्क कर दिया है। हाई को मार्क करने के बाद यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, वहाँ के बाद फिर नीचे गया है। नीचे जैसे यहाँ पर गैप ओपनिंग हुआ है, फिर से यहाँ पर गैप ओपनिंग। तो गैप ओपनिंग पे क्या करना है आपको, पहले पॉइंट चेक करना है कि कितने पॉइंट गैप ओपनिंग हुआ है। एक 150 कुछ पॉइंट हुआ है, ये कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं, इसलिए आसानी से मार्केट जो है इसके पास आ सकता है। तो आपको सेलिंग का इसके नीचे ही सोचना है। एडवांस में सोचोगे तो आप वही है कि उस चक्कर में फंस जाओगे कि आपको या तो टॉप पे बाय करना है या फिर ब्रेकआउट पे बाय करना है। बीच में अगर आप बाय करोगे तो वहाँ पर आपका मतलब ना आपको रिस्क लगेगा, और वहाँ पर आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाओगे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस होने का चांस ज़्यादा। देखो यहाँ पर मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे यहाँ पर, इसलिए आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस हमेशा आपको पिछले स्विंग का रखना है, ना कि कैंडल के लो का रख लिया। कैंडल के लो का आप तब रखोगे कि जैसे आप बिल्कुल सपोर्ट एरिया पे उठा रहे हो या फिर रेजिस्टेंस एरिया पे उठा रहे हो, तो आपको कैंडल के जो है कैंडल के लो का जो है आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप वैसे कहीं नॉर्मली ट्रेड कर रहे हो, तो जैसे आपको यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो तो पिछले स्विंग का जैसे ये होगा स्विंग, पिछला स्विंग ये होगा, यहाँ ट्रेड कर रहे हो तो पिछले स्विंग ये हो गया, तो यहाँ का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। कैंडल का तो तब की तब हिट हो जाता है, लेकिन स्विंग का ना जल्दी से हिट नहीं होता है, 10 में से 2 बार हिट होता है, 8 बार हिट नहीं होता है। तो यहाँ पर गैप ओपनिंग, इतना ज़्यादा गैप ओपनिंग हुई है, तो हम यहाँ पर एक इसके जो क्लोजिंग पर लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने क्लोजिंग पे और लगा ली, तो एक तो ये हो गया। तो जैसे मार्केट यहाँ पर गैप ओपनिंग हुई, गैप ओपनिंग होने के बाद मार्केट क्या चली, नीचे सेल साइड में, फिर से बाइंग आई, फिर से हल्की सेलिंग आई, फिर से मतलब बाइंग आई। बाइंग पे यहाँ पर आपको डाउन साइड का बना सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है डबल टॉप बन रहा है। एक बार मार्केट आई, दूसरी बार आई तो डबल टॉप। मैंने कहा आपको डबल टॉप या डबल बॉटम को मिस नहीं करना है, तो डबल यहाँ पर भी आप एंट्री बना सकते हो। यहाँ पर आपका रिस्क नहीं रहेगा, यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा रिस्क रहेगा कि भाई अगर यहाँ सेलिंग साइड चल गई तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं तो एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर गई, मैंने यहाँ से निकल जाऊँगा, मेरा स्टॉप लॉस कुछ आपका 10-15 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस आएगा, और नीचे आपको अच्छा खासा मिल जाएगा 101 पॉइंट ईजिली। तो यहाँ से अगर आप यहाँ नहीं भी लेते हो तो आपको फिर से यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि कल की क्लोजिंग के नीचे आपको मिल जाएगा। कल की क्लोजिंग आपको मतलब गैप पे गैप डाउन में ना पिछले दिन की क्लोजिंग ना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मार्केट सेलिंग साइड में आई, फिर से यहाँ पर सेलिंग साइड में, फिर से बाइंग आई, फिर से यहाँ सेलिंग आई। देखिए यहाँ पर ना रिजेक्शन मिल रहा है आपको, फिर से यहाँ पर बाइंग आई। तो आपको यहाँ पर बाइंग भी कर सकते हो, लेकिन आप वही आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा, कि मैं कह रहा हूँ कि छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। छोटा स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करोगे तो आप यहाँ पर ट्रेलिंग थोड़ा थोड़ा मतलब प्रॉफिट आपका होने लगेगा, तो आप ट्रेलिंग भी कर सकते हो। नहीं तो आप में इसमें पिछले यहाँ पर स्विंग तो इसलिए पिछले कुछ है नहीं, क्योंकि मार्केट ओपन ही हुआ है, तो स्विंग तो है ही नहीं, तो इसलिए इसी का लो का स्टॉप लॉस पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस उठाते हो तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा पड़ता है, बिल्कुल मतलब नॉर्मली कुछ पड़ता ही नहीं है। मतलब इसके ऊपर निकली तो एग्जिट, नीचे गई तो ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा, लेकिन आपको यहाँ करना है कि पिछले दिन के क्लोजिंग का फिर वेट करना है आपको। इसके क्लोजिंग की मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने रिटेस्ट किया, यहाँ पर आपको एंट्री बनानी है। ये सबसे मतलब बेस्ट है एरिया जो आप एंट्री बनाने का। बिल्कुल ब्रेकआउट भी क्या है आपको पता है, पिछले दिन का मतलब क्लोजिंग का ब्रेकआउट भी है, और यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल का भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपको फट से सेलिंग आ जाएगी, और फट सेलिंग यहाँ पर देखिए फिर से डबल बॉटम बन रहा है। इस डबल बॉटम को आपको छोड़ना नहीं है। डबल बॉटम और डबल टॉप को आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसमें डबल बॉटम डबल टॉप में क्या होता है कि आपका मतलब छोटा सा स्टॉप लॉस पड़ता है माइनर सा, और आपकी एंट्री इजीली बन जाती है, आपको कंफर्मेशन भी हो जाता है। तो इसलिए डबल बॉटम डबल टॉप को मतलब एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है डबल बॉटम और डबल टॉप। पैटर्न तो वैसे बहुत सारे हैं, अगर आपको पैटर्न के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं पैटर्न के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। बाकी डबल टॉप और डबल बॉटम सबसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न में से एक है, क्योंकि मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर डबल टॉप, यहाँ पर एंट्री, आपको यहाँ पर कितने पॉइंट मिल गए, क्योंकि यही है इसमें सपोर्ट, जैसे सपोर्ट है बिल्कुल सपोर्ट बना रहे हो तो आपको यहाँ पिछले स्विंग का ये रख देना है, पिछले स्विंग का आपका स्टॉप लॉस रख देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे एंट्री बन गई तो यहाँ का आपको स्टॉप लॉस रख देना है।
और ये आपका टारगेट हो गया। कितने पॉइंट मिल गए, वही आपको जैसे टारगेट आपको इतना हो गया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, कितने पॉइंट है हम पॉइंट देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एंट्री बन गई कि 300 पॉइंट है। 100-150 पॉइंट की आप ट्रेलिंग, 100-150 पॉइंट मतलब टारगेट आपका चलने के बाद आपका क्या नाम है वो करने लग जाओ, ट्रेलिंग करने लग जाओ। ट्रेलिंग करते करते आपको यहाँ तक का, फिर यहाँ से आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाए, आप निकल जाओ। पिछले तो आपका 300 पॉइंट में से आपको 200 पॉइंट तो मिल ही जाएगा ना। 200 पॉइंट तो बहुत होते हैं, मैं कह रहा हूँ 100 ही पॉइंट बहुत होते हैं। लोग तो 50-50 पॉइंट के लिए पूरे दिन बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 100-150 पॉइंट इजीली मिल जाता है। आप अच्छे से वेट करो, एक बढ़िया ट्रेड का इंतजार करो, जैसे एक अच्छा ट्रेड आपको मिले वहाँ पर एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ लगाओ। यहाँ का रिस्क कितने पॉइंट का था देख लेते हैं। रिस्क आपका थोड़ा बड़ा था क्योंकि टाइम 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, टारगेट भी बड़ा है, रिस्क भी थोड़ा बड़ा है। 70 पॉइंट का 70-74 पॉइंट का आपका जो है पर रिस्क रहेगा इसी के साथ। लेकिन आपका यहाँ पर टारगेट भी बड़ा है, 300 पॉइंट का टारगेट है, लेकिन आप 200 भी निकल के लेके जाओगे तो काफ़ी हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पर डबल बॉटम बनेगा, डबल बॉटम पे इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करो या ये बिल्कुल इसके मतलब सपोर्ट पे ट्रेड करो, कहीं भी आप ट्रेड कर सकते हो। चाहे डबल बॉटम डबल टॉप सबसे बेस्ट पैटर्न है आपको ट्रेड करने के लिए। इन दो पे आप फोकस करके चलोगे ना, और पिछले दिन की अगर गैप अप या गैप डाउन तो मार्केट होते रहते हैं, उसके पिछले दिन का क्लोजिंग देख कर चलोगे ना तो सबसे बढ़िया रहेगा। और आपको कुछ चाहिए नहीं, 10 में से आप 8 बार प्रॉफिट में ही जाओगे। तो आपको यही करना है कि अलग अलग टाइम फ्रेम को, जैसे सबसे बेस्ट है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, आप 15 मिनट भी यूज़ करना है। जैसे आपको कंफर्मेशन चाहिए, जैसे 15 मिनट का भी आप कंफर्मेशन ले सकते हो। सिर्फ आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आपको 5 मिनट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा पॉइंट ले नहीं सकते, आपको ज़्यादा 100-150 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करना चाहते हो, एक अच्छी कंफर्मेशन भी चाहते हो, तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज़ करना ही पड़ेगा। आप 3 मिनट भी कर सकते हो, उसका कुछ इतना वो रहता नहीं है कि 3 मिनट भी आपको यूज़ करना ही करना है। लेकिन 5 मिनट और 15 मिनट सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है नॉर्मली ट्रेडिंग करने के लिए। अगर स्कैल्पिंग करनी है आपको, स्कैल्पिंग के लिए भी मैं एक वीडियो बना के लेके आऊँगा, अगर आप कमेंट में बताओगे तो कि आपको स्कैल्पिंग के लिए ऊपर वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। स्कैल्पिंग होती है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, उसमें 5 मिनट भी यूज़ होता है। उसमें ये 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये तीनों टाइम फ्रेम उसमें यूज़ होंगे, तब जाके आपको एक स्कैल्प मिल पाएगा 10, 15, 20 पॉइंट का जो भी है। लेकिन स्कैल्प में आपको वहाँ करना है जब आपको रिस्क बिल्कुल कम रहे, यानी कि वही सपोर्ट या फिर आपको डबल बॉटम डबल टॉप पे ही स्कैल्प करना है। कि जैसे 220 पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, 3 PM पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। इस तरह से आप टाइम फ्रेम पर भी मतलब 1 मिनट पे, 3 मिनट पे आप स्कैल्पिंग ईजिली कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर, स्टॉक मार्केट ऊपर रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी नॉलेज के साथ। तो चलिए गाइज़।